नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर बिंदेश डेव जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस जी के सीरीज़ का पार्ट 6 वीडियो। फ्रेंड्स, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मेरे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टिव लिए आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन को मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और फ्रेंड्स के मैंने ऑलरेडी 5 पार्ट्स करवा दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस विच यूज फॉर टू प्रोटेक्ट आयरन एंड स्टील फ्रॉम रस्टिंग। तो आंसर इज गैल्वेनाइजेशन। फ्रेंड, जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है बेसिकली वो यूज़ किया जाता है किसके लिए? आयरन और स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम रस्टिंग से। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कि रस्टिंग की वजह से आयरन का जो वेट है वो इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा, अगर आपको इसका आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसका आंसर बेसिकली यही है कि उसका जो एटॉमिक वेट है वो इंक्रीज़ करता है। और फ्रेंड, जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है ना उसमें बेसिकली कोटिंग कर दी जाती है जिंक की आयरन के ऊपर। नेक्स्ट लेते हैं, 5 to 8% ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एसेटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड। तो आंसर इज विनेगर। और फ्रेंड, जो विनेगर है बेसिकली वो यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स के लिए, यानी कि अचार को लंबे समय तक रखने के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय विच मसल। तो आंसर इज स्पिंचर मसल। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइल जूस, एसिडिक और बेसिक। तो आंसर इज अल्कलाइन नेचर, क्योंकि फ्रेंड जो बाइल जूस होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है नियरली 7.5 से लेके 8 तक। फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा कि जो पीएच स्केल होती है बेसिकली वो होती है 0 to 14। जो 7 नंबर होता है वो होता है न्यूट्रल। अगर हम 7 की से लेफ्ट की तरफ यानी कि 6, 5 हो रहे हैं तो वो सब्सटेंस या वो सोल्यूशन उतना ही एसिड होता चला जाएगा। अगर हम 8 से राइट की तरफ जाएंगे जैसे 9, 10 तो वो उतना ही बेसिक होता चला जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द साल्ट विच कॉज हार्डनेस ऑफ द वाटर। आंसर इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। नेक्स्ट लेते हैं, लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या फिर प्रोजेक्शन इज कॉल्ड। तो आंसर इज विलाई। फिर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है या प्रोजेक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आंसर इज विलाई। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मोर देन 60+ टाइम हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट लेते हैं, हु से दैट द एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स एटॉमिक मास। तो आंसर इज हेनरी मोसले। फ्रेंड, जो हेनरी मोसले था ना उन्होंने ये बोला था कि जो एटॉमिक नंबर है ना वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी शो करता है एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास। नेक्स्ट लेते हैं, विच मिरर इज़ यूज इन सोलर फर्नेस। तो आंसर इज कनकेव मिरर। फ्रेंड, जो कनकेव मिरर है ना बेसिकली यूज़ किया था सोलर फर्नेस में। नेक्स्ट लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई हैव लाइट सेंसिटिव सेल। तो आंसर इज रेटिना। फैन जो रेटिना है ना उसमें लाइट सेंसिटिव सेल पाए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा है कि उनके नाम क्या हैं तो आंसर रोड एंड कॉन्स। और फ्रेंड्स, अगर आप ये पूछा जाए कि जो हमारी आंख में इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, कौन से पार्ट के ऊपर बनती है, तो आंसर इज रेटिना। आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर पीएच स्केल। तो आंसर सोरेन सोर्सन, जिन्होंने पीएच स्केल को डिस्कवर किया हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आंसर इज ओम। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि जो रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, अगर आपको उसका आंसर पता कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसका आंसर बेसिकली है मोह, MHO। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द एनिमल हु डू नॉट ड्रिंक वाटर इन हिज होल लाइफ स्पैन। तो आंसर इज कंगारू रैट। फ्रेंड, जो कंगारू रैट है ना वो अपने पूरे लाइफ स्पैन में पानी नहीं पीता है। और फ्रेंड, ये कहाँ पाया जाता है? तो आंसर USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट लेते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। तो आंसर इज रिकेट्स। फ्रेंड्स, आपसे ये भी पूछा सकता है कि रिकेट जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो आंसर इज विटामिन डी की वजह से। नेक्स्ट लेते हैं, लाइट एंटर टू ह्यूमन आई थ्रू विच पार्ट। तो आंसर इज कॉर्निया। फ्रेंड, जो हमारी आंख में लाइट एंटर करती है वो हमारे आई के कौन से पार्ट्स से एंटर करती है, तो आंसर इज कॉर्निया से। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द फ्लूइड विच प्रोटेक्ट ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक। तो आंसर इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना वो हमारे ब्रेन में पाया जाता है और ये प्रोटेक्ट करता है हमें किससे? मैकेनिकल शॉक से। फ्रेंड्स, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन यूज करें ना, मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट लेते हैं, द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी इन द डार्क अस डार्क ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पर्पल पिगमेंट नोन एज। तो आंसर रोडोस्पिन। फ्रेंड, जब हम रात को अंधेरे में देख पाते हैं ना बेसिकली उसका रीज़न क्या है कि हमारे आँख में एक पर्पल पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है रोडोस्पिन, जिसकी वजह से हम रात को देख पाते हैं। अगर थोड़ी लाइट कम भी होगी तब भी हमें विजिबल हो जाएगा।
फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेन स्टडी आई को जी के। नेक्स्ट है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, तो आंसर इज न्यूक्लियर फोर्स। फिर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है हमारे नेचर में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसी फोर्स है, तो आंसर वीकेस्ट फोर्स इन अवर नेचर। नेक्स्ट लेते हैं नेम द प्रोसेस विच इज़ यूज फॉर ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक, तो आंसर थर्माइट प्रोसेस। फिर जो थर्माइट प्रोसेस है ना वो बेसिकली रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट लेते हैं विच डिवाइस इज यूज फॉर टू मेजर ह्यूमिडिटी, तो आंसर इज हाइग्रोमीटर। फिर जो हाइग्रोमीटर डिवाइस है ना वो यूज़ किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट लेते हैं विच एलिमेंट इज नोन एज क्विक सिल्वर, तो आंसर इज मरकरी। फिर जो मरकरी है उसको हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं। और फिर जो मरकरी का सिंबल होता है बेसिकली होता है Hg। फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। फ्रेंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन थे। मैंने आपके लिए टेस्ट भी रखा था, उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन रिवाइज हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए याद है। लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा, आपने क्या करना है उसके कमेंट, आपने उनके आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ द काउ मिल्क स्लाइटली येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो आंसर इज कैरोटीन। फ्रेंड जो कैरोटीन है ना जिसकी वजह से जो गाय का जो दूध होता है थोड़ा वो येलोशी कलर का होता है। तो फ्रेंड्स भी स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस विच इज़ यूज फॉर टू प्रोटेक्ट आयरन एंड स्टील फ्रॉम रस्टिंग, तो आंसर गैल्वेनाइजेशन। और फिर जो गैल्वेनाइजेशन बेसिकली उसमें कोटिंग कर देती है किसकी, जिंक की। नेक्स्ट लेते हैं 5 to 8% ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द वाटर इज कॉल्ड, तो आंसर विनेगर। और फिर ये यूज़ किया जाता है बेसिकली प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स के लिए। नेक्स्ट लेते हैं द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय विच मसल, तो आंसर स्पिंचर मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइल जूस, एसिडिक और बेसिक, तो आंसर अल्कलाइन नेचर। और पीएच वैल्यू पूछी जाए तो आंसर 7.5 से लेके 8 के बीच में होती है। नेक्स्ट लेते हैं नेम द साल्ट विच कॉज द हार्डनेस ऑफ वाटर, तो आंसर इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। नेक्स्ट लेते हैं लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, तो आंसर विलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन who say that the atomic number is more fundamental properties than its atomic mass, तो आंसर इज हेनरी मोसले। नेक्स्ट लेते हैं विच मिरर इज यूज इन सोलर फर्नेस, तो आंसर इज कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द आई हैव लाइट सेंसिटिव सेल, तो आंसर रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर पीएच स्केल, तो आंसर इज सोरेन सोर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, आंसर इज ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द एनिमल हु डू नॉट ड्रिंक वाटर इन हिज होल लाइफ स्पैन, तो आंसर इज कंगारू रैट। और ये कहाँ पाया जाता है, तो आंसर यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, आंसर रिकेट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिकेट जो होता है किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो आंसर इज विटामिन डी की वजह से। नेक्स्ट लेते हैं लाइट एंटर टू ह्यूमन आई थ्रू विच पार्ट, तो आंसर ऑफ कॉर्निया। नेक्स्ट लेते हैं नेम द फ्लूइड विच प्रोटेक्ट ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, तो आंसर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो हमें प्रोटेक्ट करता है किस मैकेनिकल शॉक से। नेक्स्ट लेते हैं द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी इन द डार्क ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पर्पल पिगमेंट इज नोन एज, तो आंसर इज रोडोस्पिन। फिर जो रोडोस्पिन पिगमेंट है उसकी वजह से हमें रात को भी दिखता है अगर लाइट थोड़ी कम भी होगी तब भी। नेक्स्ट लेते हैं विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, तो आंसर न्यूक्लियर फोर्स। अगर आपसे पूछा है कि वीकेस्ट फोर्स कौन सी, तो आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स का शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज बिंदु शेडी आई को जी के। और फ्रेंड्स आप मैं ना डेली हमेशा आपके लिए शॉर्ट के रूप में ना एक क्विज डालता हूँ हमेशा हमेशा ही 4 क्वेश्चन की। तो आपने फ्रेंड्स उन क्वेश्चन को भी उनके आंसर जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। नेक्स्ट लेते हैं नेम द प्रोसेस विच इज़ यूज फॉर ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक, तो आंसर थर्माइट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिवाइस इज यूज फॉर टू मेजर ह्यूमिडिटी, तो आंसर इज हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एलिमेंट इज नोन एज क्विक सिल्वर, तो आंसर इज मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन द कलर ऑफ काउ मिल्क इज लाइट येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, आंसर कैरोटीन। फ्रेंड जो 20+ क्वेश्चन थे मैंने आपको रिवाइज भी करा दी। आई होप को क्वेश्चन सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड टेस्ट की, देखते हैं कौन इसके आंसर जो है वो सही कमेंट कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी इन द डार्क low light due to the presence of purple pigment known as. Next question which mirror is used in solar furnace. Next question name the fluid which protect human brain from mechanical shock, तो आपने इन तीनों क्वेश्चन के फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में
आंसर ज़रूर कमेंट करने हैं। और फ्रेंड्स मैं हमेशा आपके लिए ना शॉर्ट्स के रूप में डेली आपको क्विज़ दी जाती है, तो हम वहाँ पर क्विज़ को भी ज़रूर अटेंड किया करें, उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।